सबसे पहले तो मैं चेयरमैन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जनाब अल्लामा नासिर साहब को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं चेयरमैन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जनाब अल्लामा राजा नासिर साहब को और चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जनाब साहिबजादा मोहम्मद हामिद रज़ा साहब को यहाँ खुशमदीद हम कहते हैं। उनकी तशरीफ़ आवरी हमारे लिए एक आनर की बात है। इलेक्शन के बाद आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितने कैंडिडेट पूरे मुल्क से मुंतखब हुए हैं वो आप सब लोगों को मालूम है। हमारा क्लेम यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेशनल असम्बली में 180 की सीटों पे हम जीत चुके हैं, लेकिन जितने कैंडिडेट्स ऑलरेडी नोटिफाइड हो चुके हैं और जो हमें है कि हमारे आज़ाद कैंडिडेट थे जिन सरकमस्टांसेस में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उनको ये कंसिडर किया गया कि वो आज़ाद कैंडिडेट है, जो कि हमारा कहना यही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एफिलिएटेड थे। नॉमिनेशन फॉर्म भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, टिकट्स भी उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इशू हुए थे और उनको टिकट इशू होना था, निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला अलाट होना था। लेकिन आखिरी दिन जिस वक्त फैसले से पहले ही उनको आज़ाद नुमाइंदगान की निशानात अलाट हुए थे, उन पे जितने नुमाइंदगान ने इलेक्शन लड़ा उन सब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तादाद में सारों सूबों में वो जीते। अब इलेक्शन कमीशन की नज़र में या अदरवाइज़ जी उनको आज़ाद कैंडिडेट सपोर्टेड बाय PTI कहा जाता है। उनमें से अभी तक 3 नोटिफिकेशनें हुई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। एक नोटिफिकेशन 16 तारीख को, दूसरा नोटिफिकेशन 17 और लास्ट नोटिफिकेशन 18 तारीख को इशू हो चुका है। उन नोटिफिकेशन के मुताबिक आज़ाद कैंडिडेट ने विद इन 3 डेज़ ज्वाइन करना होता है किसी पार्टी को। आपको के इल्म में पहली भी इस पे बहस होती रही है, लेकिन हमें बहुत खुशी है और एक बहुत हारमोनी आप देख रहे हैं इस वक्त कि हमारे मौलाना अल्लामा नासिर साहब है और हामिद रज़ा साहब दोनों बैठे हैं। हमने कल भी एक मशावरती मीटिंग की थी, अल्लामा नासिर साहब की तरफ हम गए थे और हमारी तफसील से मशावरती मीटिंग वहाँ हो चुकी थी। सबकी कंसेंसस से और सबके मशवरे से, क्योंकि ये हमारा इत्तेहाद इस मुल्क के लिए है और हमारा जो पहले एक दूसरे के साथ कंसेंसस था वो इस मुल्क के लिए था, इसकी डेमोक्रेसी के लिए था और हमने इस सख्त हालात में एक दूसरे को कंधा देना था ताकि हम आईन और क़ानून के मुताबिक आगे बढ़े। अब जबकि आज़ाद कैंडिडेट है हमारे, वो चाहे प्रोविंशियल असम्बली में हैं पंजाब के, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली KPK में हैं, चाहे वो नेशनल असम्बली में हैं। अब कंसेंसस के साथ हमारा ये फ़ैसला हो चुका है कि हमारे कैंडिडेट्स वो नेशनल असम्बली में और वो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बली KPK इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एज अ पार्टी ज्वाइन करेंगे। हमारे कैंडिडेट अपने एफिडेविट कल जमा करा चुके हमारे पास और आज मैं इन सब की कंसेंट के साथ और उनकी शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा हूँ कि हम ये ऐलान करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद सपोर्टेड जिनको आज़ाद कैंडिडेट कहा जाता है वो हम बाज़ाबिता तौर पे इनके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को
اسمبلی میں جوائن کریں گے اور اس کے پلیٹ فارم پہ ہمارا یہ ہم جمع کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق. اس کی ایک ریزن ہے اور ریزن یہی ہے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ سپورٹڈ کینڈیڈیٹ ہے، لیکن قانون کے اعتبار سے چاہے وہ آرٹیکل 51 آف دا کنسٹیٹیوشن ہے، چاہے وہ الیکشن ایکٹ ہے، چاہے وہ الیکشن رولز ہے، ان کی جس طریقے سے پہلے انٹرپریٹیشن کی گئی تھی وہ ہمیشہ ایسی انٹرپریٹیشن کی گئی جو پاکستان تحریک انصاف جاتی رہی ہے. اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ نیشنل اسمبلی میں 70 ریزرو سیٹیں موجود ہیں. اسی طرح پورے ملک میں 227 ریزرو سیٹس ہیں. یہ سیٹیں ملتی ہیں ان صرف پولیٹیکل پارٹیز کو. اس لیے اپنے ریزرو سیٹوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے ممبران کو وہ کور دینے کے لیے تاکہ پارٹی انسٹرکشن کی پابند ہو، ہمارا آپس میں ایک فارمل معاہدہ بھی ہوا ہے اور ہمارے کینڈیڈیٹ اس کے پیش نظر سارے کے سارے انشاءاللہ تعالی وہ جوائن کر چکے ہیں اور وہ ڈاکومنٹیشن ہم آج الیکشن کمیشن کے سامنے انشاءاللہ تعالی پیش کریں گے. اور الیکشن کمیشن سے باضابطہ طور پر آج ایک لیٹر کے ذریعے ہم ایک درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے نیشنل اسمبلی میں چاہے وہ وومن یا نان مسلم سیٹ ہیں، چاہے وہ پنجاب یا کے پی کے اور دوسرے صوبوں میں ہیں، الیکشن کمیشن سے ہم وہ باضابطہ طور پر درخواست دے کر کے مطالبہ کریں گے کہ ہماری ریزرو سیٹوں کی ایلوکیشن ہمارے پارٹی اسٹرینتھ کے مطابق، قانون کے مطابق وہ ہمیں ایلوکیٹ کرے. تو ایک بار پھر میں دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں ابھی امید کرتا ہوں کچھ اظہار کریں گے ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب عمر ایوب صاحب.